2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधी मोर्चेबंदी के लिए जुटे नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो चाहते हैं कि अगले आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों का एक कारगर गठबंधन खड़ा हो पाए। चंद दिनों पहले इसी कोशिश के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने ये कहा था, नहीं, हम प्रयासरत हैं। जो कुछ भी होगा वो बाद में आप लोगों के नॉलेज तेलंगाना की बीजेपी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हालांकि रीजनल पार्टियों का गठबंधन बनाने की मुहिम में विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। एक कोशिश बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की तरफ से भी हुई थी। इसके बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी रीजनल पार्टियों का गठबंधन बनाने पर माथापच्ची की। ममता बनर्जी की कोशिश कांग्रेस से दूरी बनाए हुए 6 पार्टियों को साथ लाने की थी। टीएमसी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर इस मोर्चे में आम आदमी पार्टी, बीआरएस, बीजू जनता दल और जनता दल सेक्युलर शामिल हैं। एक कोशिश डीएमके के एमके स्टालिन ने भी की। उन्होंने दिल्ली में सामाजिक न्याय पर विपक्षी दलों को इकट्ठा किया। ये सभी नेता चाहते हैं कि बीजेपी विरोधी और कांग्रेस से दूरी बनाए हुए दल एक मंच पर इकट्ठे हों। इधर अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी किसी से छुपी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद केजरीवाल के शब्द बता रहे हैं कि उनकी निगाहें कहां टिकी हैं। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जाहिर है केजरीवाल के जहन में दिल्ली की गद्दी का सपना पल रहा है। वो भी कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश की कोशिशें केजरीवाल, ममता और के चंद्रशेखर राव की कोशिशों से एकदम जुदा हैं। नीतीश चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के साझा गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस करे। नीतीश ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है। जाहिर है यहां आकर वो कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करेंगे। जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां 18-19 विपक्षी पार्टियां अभी पार्लियामेंट में जेपीसी की मांग पर एकजुट हुए, एक साथ बैठे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात भी हुई है। हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है कि कांग्रेस को विलंब नहीं करना चाहिए। जितना जल्द हो इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर के वैकल्पिक राजनीति की दिशा में बढ़ना चाहिए। हालांकि हाल ही में जेपीसी और अदानी मसले पर अलग बयान देकर शरद पवार ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। देखा जाए तो 2024 के लिए बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा इन पार्टियों की अलग अलग विचारधारा ही है। इसीलिए 2009 से लेकर अब तक कई बार कोई न कोई फ्रंट बनाने का प्रयोग देश में हो चुका है, लेकिन हर बार या तो यह प्रयोग चुनाव से पहले ही फेल हो गया या फिर चुनाव के बाद। चुनाव आज तक।